हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मियोसिस सेकेंड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मियोसिस सेकेंड में क्या क्रोमोसोम्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट लाइन यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोसोम गेट इलोंगेटेड। तो इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम इलोंगेट हो उससे पहले जैसे ही साइटोकाइनेसिस ख़त्म होती है, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद ये वाली जो फेज़ है वो स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, जिसका नाम है मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड भी आगे फर्दर फेजेस में डिवाइड है, जैसे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, और उसमें भी ये सारे प्रोसेस होंगे जो हमने मियोसिस फर्स्ट में देखे थे। और मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट थी वो आगे फर्दर डिवाइडेड थी, 4 पार्ट्स में, 4 उसकी फेजेस, सॉरी 5th उसकी फेजेस थी। लेकिन यहाँ पर प्रोफेज सेकेंड में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इन प्रोफेज सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एंड क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट। तो जैसा हम अभी तक और जो प्रोफेज के बारे में पढ़ा, जैसे माइटोसिस की प्रोफेज फर्स्ट देखी, उसमें भी यही हो रहा था। फिर हमने मियोसिस की प्रोफेज देखी थी, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था। और अब यहाँ पर भी यही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है ड्यूरिंग प्रोफेज सेकेंड। एंड नेक्स्ट इज़ द क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट। और क्रोमोसोम भी कैसे हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद तुरंत कौन सी स्टेज आ जाएगी, एट मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूबल्स अटैच्ड विद काइनेटोकोर्ड्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसमें क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं, या एक इक्वेटर पर सीरीज़ में अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेटाफेज सेकेंड में कि यहाँ पर एक सीरीज़ में अरेंज हो जाते हैं। एंड माइक्रोट्यूबल्स अटैच्ड विद काइनेटोकोर्ड्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। जो इनकी आर्म है, एक आर्म इधर हो जाती है, दोनों साइड में जो आर्म्स हैं इनकी, इनके बीच में एक वो होता है काइनेटोकोर्ड्स होता है। वो दोनों क्या हो जाते हैं, माइक्रोट्यूबल से अटैच हो जाते हैं। माइक्रोट्यूबल से वो अटैच हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो काइनेटोकोर्ड्स हैं वो माइक्रोट्यूबल से अटैच हो जाएंगे ड्यूरिंग मेटाफेज। और कुछ जो पोजीशन है क्रोमोसोम्स की वो ऐसी यहाँ पर दिखाई देती है। मेटा का मतलब होता है मिडिल, और बीच में आकर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं माइक्रोट्यूबल से। ये जो इनके काइनेटोकोर्ड्स हैं उनके थ्रू ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये उनसे आके अटैच हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो फेज़ देखने को मिलेगी वो है एनाफेज सेकेंड। इसमें क्या होता है, स्टार्ट विद स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। अब एनाफेज सेकेंड में क्या होता है कि ये जो जितने भी यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर मतलब जो मिडिल पोर्शन है क्रोमोसोम का, ये वाला, इस तरीके से वो बीच में से आधे, जो इसके बीच में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। तो अपनी तरफ खींचेंगे तो ये जो सेंट्रोमियर है, जो इनका मिडिल वाला पोर्शन है, इससे ये ब्रेक हो जाएंगे। और इस तरीके से एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे, या उस साइड में ये मूव कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनाफेज सेकेंड में। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मियोसिस एंड with telophase second in which two groups of chromosomes get enclosed by nuclear membrane followed by cytokinesis to form tetrad of cells। तो मियोसिस जो है वो कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, टीलोफेज सेकेंड जब आती है इस पर मियोसिस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। और इसमें होता क्या है कि इसमें क्रोमोसोम्स के दो क्रोमोसोम्स जो हैं दो अलग अलग ग्रुप में आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स अलग अलग ग्रुप में आ जाते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपीयर हो जाती है। जो हमने प्रोफेज में देखा था कि वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही थी, डिसअपीयर हो रही थी ड्यूरिंग प्रोफेज। और टीलोफेज में वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर अरेंज हो जाएगी, और जो क्रोमोसोम्स हैं दो अलग अलग ग्रुप में आकर बंद हो जाएंगे, और उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। और इसके तुरंत बाद कौन सी स्टेज आएगी, साइटोकाइनेसिस आएगी। और साइटोकाइनेसिस के बाद इसमें यहाँ पर हैप्लॉइड, यहाँ पर टेट्राड बन जाएगा सेल का। और वो जो टेट्राड भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा होता है इसमें मियोसिस सेकेंड में मैंने आपको 4 फेजेस बताई हैं। और इसमें पहले प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड होती है, मेटाफेज सेकेंड होती है, एनाफेज सेकेंड होती है, और टीलोफेज सेकेंड होती है। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज में, कि इसके जो चारों तरफ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो बिल्कुल मिडिल में आ जाते हैं, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनसे आके ऐसे अटैच हो जाते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इनको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। और एनाफेज सेकेंड में क्या होगा
कि ये दोनों अलग अलग जो पोल्स हैं उनकी तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और फाइनली क्या होता है कि अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स और इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। इस तरह से टीलोफेज फिनिश हो जाती है और टीलोफेज के फिनिश होने की तुरंत बाद क्या आती है, साइटोकाइनेसिस फेज आ जाती है। साइटोकाइनेसिस आप समझ ही रहे होंगे कि अब देखो ये पूरा हो किसके अंदर रहा है, ये सेल के अंदर इस तरीके से दो न्यूक्लियस बन गए हैं। सेल के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस बन गए हैं। अब यहाँ पर ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रुप्स बनेंगे और इस तरीके से फाइनली जो ये जो है सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगी। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा और सेल इस तरीके से यहाँ पर आके ऐसा क्या बन जाएगा, इसका टेट्राड। ये मैंने सिर्फ आपको एक दिखा रखा है, दूसरी इसी तरीके से दूसरी जो साइकिल है वो भी चल रही होगी और इस तरीके से यहाँ पर 4 सेल यहाँ पर बन जाती हैं और वो भी कैसी होंगी, उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड होगा, यानी कि सिंगल जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा रह जाता है ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मियोसिस फॉर्म्स द गैमीट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मियोसिस में क्या होगा कि ऐसे गैमीट्स यहाँ पर बनते हैं जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस में ऐसे गैमीट्स बनते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं, या गैमीट्स बनाने में जो मियोसिस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। गैमीट्स जो बनते हैं और उनका आगे किस में यूज़ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूसेस न्यू रिकॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स। अब इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में। इसी फेज़ में आपने देखा था मियोसिस में क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। इस तरीके से ये क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, इसकी जो क्रोमेटिड है, जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, वो इस तरीके से इसके क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, यानी कि रिकॉम्बिनेशन उसके अंदर हो रहा था। और रिकॉम्बिनेशन में होता है क्या है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो उसी में क्या होगा कि जो नई नई ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर ईजाद हो जाती हैं। जो कुछ नए कैरेक्टर्स हैं उनका जो रिकॉम्बिनेशन होता है, दोबारा से कॉम्बिनेशन जब होगा तो नई ट्रेड्स वहाँ पर बन जाती हैं क्रॉसिंग ओवर से। ये बेनिफिट यहाँ पर होता है, जो नया इंडिविजुअल आएगा उसके अंदर ऐसी कुछ नई ट्रेड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर है क्रोमोसोम का, जितना नंबर होना चाहिए उसको देखने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक रिलेशनशिप होती है उसके एविडेंसेस को ये प्रोवाइड करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। अब ये तो होगा इसके सिग्निफिकेंस। पहले में हमने बात किया कि ये किसके लिए यूजेबल होते हैं, कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके गैमीट्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं, उनको फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि जो क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर में इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि कोई भी जब नया इंडिविजुअल आ रहा होगा उसके अंदर कुछ नई ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, कुछ नया इजाद उसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्रोमोसोम नंबर को क्रोमोसोम का जो नंबर है उसका मेंटेनेंस करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा यहाँ पर है कि ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक रिलेशनशिप होते हैं या बेसिक रिलेशनशिप के एविडेंसेस को ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो है इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये मैंने आपको मियोसिस सेकंड जो है वो इतनी जल्दी इसलिए समझा दी है क्योंकि इसमें वही चीज़ मियोसिस फर्स्ट वाली चीज़ें इसमें यहाँ रिपीट हो रही हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दोबारा बताने में। अब देखिए यहाँ पर है मियोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क है, उसका डिफरेंसेस यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है मियोसिस और माइटोसिस में। तो देखो मियोसिस और माइटोसिस में अगर आपने ये पूरा जो मैंने जितना भी ये चैप्टर में आपको जितने भी अभी तक लेक्चर्स दिए हैं, अगर आपने वो सभी अच्छे से समझे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इसकी नीड है, आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पहली लाइन, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ डिस्कस की है, जो पहले जो वीडियो लेक्चर समझाए हैं उसमें मैंने आपको सोमेटिक और जर्मिनेटिव सेल्स दोनों के बारे में बताया, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होती है उनको कहते हैं जर्मिनेटिव सेल्स, और इन दोनों में डिफरेंस भी बताए थे। अब देखो ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस कहाँ पर होती है, ये केवल सोमेटिक सेल्स में ही देखने को मिलती है। अब सोमेटिक सेल आप समझ ही गए होंगे कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं उनको कहते हैं सोमेटिक सेल्स। और ये वाली कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो मियोसिस है वो टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलती है।
इट इज़ अ सिंगल डिवीज़न विच प्रोड्यूसेस 2 सेल्स। यहाँ पर केवल एक बार डिवीज़न होता है जिससे कि यहाँ पर क्या बनेंगी, 2 सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं। आपने देखा ना, जैसे आपने म्योसिस देखी, म्योसिस में आपने म्योसिस की 2 फेजेस देखी, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड। और जब म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड हुई तो इस तरीके से यहाँ पर टेट्राड बना, जबकि यहाँ पर क्या बन रहा है, डाइड बन रहा है, यानी कि 2 सेल्स यहाँ पर बन रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ अ डबल डिवीज़न विच प्रोड्यूसेस 4 सेल्स, तो यहाँ पर क्या बनती हैं, 4 सेल्स फाइनली बन जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ काइंड ऑफ सेल्स में अंडरगो माइटोसिस। तो दोनों में जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 है, चाहे जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2 है, यानी कि ये कह सकते हैं चाहे वो सेल हैप्लॉइड है या वो डिप्लॉइड है, दोनों टाइप की सेल्स में माइटोसिस देखने को मिलती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। और यहाँ पर क्या है, ओनली डिप्लॉइड सेल्स अंडरगो म्योसिस डिवीज़न। केवल यहाँ पर जो म्योसिस है वो किसके अंदर होगी, जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसा है, डिप्लॉइड, यानी कि सेल ऐसी सेल के अंदर देखने को मिलेगा जो कैसी सेल है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, 2n जिसके अंदर नंबर है क्रोमोसोम का, वहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि ये ऐसा, इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होते हैं। अब देखिए जो माइटोसिस है, यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। याद करो, वहाँ पर कहीं मैंने आपको ये क्रॉसिंग ओवर का जिक्र किया है, नहीं किया है ना। अभी ये रिसेंटली मैंने अभी दोबारा भी रिपीट किया है, यहाँ पर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, और जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होगा यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रीकॉम्बिनेशन हो रहा है। पहले कॉम्बिनेशन हो चुका है, रीकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिससे कि जो ट्रेड्स हैं, नई ट्रेड्स किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर इजाद हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो दे रखा है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स में मैंने कहीं भी जिक्र किया कि क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रही है, नहीं किया ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स में पेयरिंग नहीं होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर। तो जबकि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में पेयरिंग होती है, ठीक है। और ये जो है दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।